दोस्तों लिस्ट बहुत लंबी है। इंदौर में एक शख्स की जेब से कुछ नोट गिर गए थे। इसका वीडियो मुस्लिमों द्वारा कोरोना वायरस फैलाने की साजिश बताकर शेयर किया गया, जबकि वो पैसे गैस डिलीवरी करने वाले रामनरेंद्र यादव के थे। अब और देखिए, सोशल मीडिया पे एक अलग दावा चल रहा है कि तमिलनाडु सरकार बिजली के लिए मंदिरों से ज्यादा पैसे ले रही है और मस्जिद चर्चों को कम पैसे देने पड़ते हैं। ये भी गलत। नई फर्जी खबर वायरल होती है कि मेरठ का गरीब परिवार लॉकडाउन में मिले खाने की जमाखोरी कर उसे बेच देता है। पूरे प्रकरण में मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया गया। ये सभी दावे फर्जी हैं, आप देख सकते हैं। और लीजिए, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने लगा जिसमें ये दावा किया जा रहा था कि भोपाल पुलिस ने मुसलमानों को कोरोना वायरस के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए एक नाटक करवाया था, जबकि इस नाटक में अलग अलग तरह के कई लोगों की भूमिका रही थी। और देखिए दोस्तों, पाकिस्तान के मार्केट का एक वीडियो उठा करके भारत में वायरल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये हैदराबाद के मदीना का वीडियो है। अब ये न्यूज किसको मिली, कहां से मिली, लेकिन धड़ल्ले से वायरल किए जाइए, दिमाग का प्रयोग नहीं कीजिए, क्योंकि वो तो है नहीं आपके पास। थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोलूं तो कैसा लगेगा? मैं नहीं बोलूंगा। चुप हो जाओ और बाहर निकल जाओ। और लीजिए, पाकिस्तान का 5 साल पुराना वीडियो शेयर करते हुए ये दावा किया गया कि लॉकडाउन के दौरान मुस्लिम महिलाएं शॉपिंग कर रही हैं और फिर पुलिस से बचकर भाग रही हैं। ये लीजिए, और उत्तर प्रदेश की 2 साल पुरानी तस्वीर है जिसको शेयर करते हुए ये दावा किया गया कि लॉकडाउन के बावजूद तमिलनाडु में 700 लोगों ने एक जगह इकट्ठा होकर के नमाज पढ़ी। ये लीजिए, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पेट्रोल पंप के वीडियो में एक शख्स के हाथ से कुछ नोट नीचे गिर जाते हैं। उसे कोरोना वायरस फैलाने के संदर्भ में शेयर किया था। पता चला कि एक एक्सीडेंट में आई चोटों के बाद इनका एक हाथ ठीक से काम नहीं करता, इसलिए ऐसा हुआ। और लीजिए, एक और पाकिस्तान का वीडियो भारत के संदर्भ में शेयर किया जाने लगा। पाकिस्तान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई बच्चों के यौन शोषण की घटना को दावा किया गया कि कोरोना वायरस के इस दौर में ये शख्स बच्चों पर थूक लगाकर वायरस फैला रहा है। ये लीजिए, और 5 साल पुरानी खबर को जी न्यूज ने सांप्रदायिक एंगल के साथ पब्लिश किया। दावा किया एक रेस्टोरेंट चलाने वाले 2 मुसलमान व्यक्ति गैर मुस्लिम लोगों को इंसानी मल मिलाकर खिलाते थे। ये भी दावा गलत निकला दोस्तों। एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें कुछ मुस्लिम लोगों को बर्तन को चाटते हुए देखा जा सकता है। इसमें फिर झूठा दावा किया जाने लगा कि ये लोग वायरस फैलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, जबकि ये वीडियो पुराना है, बोरा मुसलमान से रिलेटेड है और खाने की बर्बादी को रोकने के संदर्भ में लोग ऐसा कर रहे हैं। अब ये देखिए, एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें झूठा दावा किया जा रहा है सब्जी बेचने वाले लोग वायरस को फैलाने के लिए सब्जियों और फलों पर धूप लगा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो इस प्रकार की हरकत करते हैं कि क्या आप लोगों को अंदाजा भी है कि आपकी इन हरकतों से कितने लोगों में नफरत पहुंचती है और समाज का कितना नुकसान होता है। देखिए खबर को। खबर के मुताबिक राजस्थान में एक डॉक्टर ने गर्भवती महिला का इलाज करने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो मुसलमान थे। अब द हिंदू और दैनिक भास्कर की इस खबर को देखिए। इस खबर के मुताबिक मेरठ का एक बेरेंटिस कैंसर हॉस्पिटल ये अखबार में बकायदा ऐड निकालकर लोगों को बताते हैं कि मुस्लिम लोग बिना कोरोना की जांच नेगेटिव का सर्टिफिकेट लिए इलाज कराने के लिए अस्पताल में ना आए। दोस्तों आप अंदाजा लगाइए कि नफरत का व्यापार कहां तक पहुंच रहा है कि लोग इस हद तक पहुंच गए हैं। अभी एक और खबर देखिए। एक शख्स जिसका नाम दीपक बुंदेले है, उसको पुलिस इसलिए पीट देती है क्योंकि पुलिस को ऐसा लगता है कि वो मुसलमान है। आपको समझ आ रहा है क्या है? बाद में पुलिस माफी मांगती है, कहती है कि हमने गलती से आपको मुसलमान समझ लिया था इसलिए पीट दिया। ये क्या है दोस्तों? इन फर्जी खबरों से आपको पता है कितना समाज में नुकसान हो रहा है। कहीं पर मॉब लिंचिंग हो रही है, कहीं कोई दंगाई बन रहा है। तो दोस्तों जब समाज के हित के लिए उसी समाज से कुछ लोग बाहर निकल के आते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं कुछ अच्छा करने के लिए, चाहे वो कोई आरटीआई एक्टिविस्ट हो या सोशल एक्टिविस्ट हो,
या किसी भी रूप में समाज के हित के लिए काम कर रहे हों, तो उन पर व्यक्तिगत हमले किए जाते हैं, उनको बदनाम किया जाता है। और ये मुश्किल हालात तब और बढ़ जाते हैं जब समाज हित के लिए काम करने वाली वो कोई महिला हो। अप्रैल 2020 में जामिया मिलिया इस्लामिया की छात्रा सफूरा जरगर को यूएपीए कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। अरेस्ट होने के बाद से ही उन पर व्यक्तिगत हमले किए जाने लगे। ये दावा किया जाने लगा कि सफूरा जरगर अनमैरिड हैं और जेल में कोरोना टेस्ट के दौरान उनकी प्रेगनेंसी का पता चला। दोस्तों, यहाँ पर दो बात समझनी बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात कि किस महिला को कब प्रेग्नेंट होना है और कब नहीं होना है, ये उसकी खुद की मर्जी पर निर्भर करता है। ये फर्जी समाज पर ग्रोथ तय नहीं करेगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इन फर्जी सामाजिक गिरोहों ने और इन फर्जी धार्मिक गिरोहों ने मिलकर के इस समाज को बहुत बर्बाद किया है। लेकिन आपको बता दें कि ये दावा झूठ है। सफूरा जरगर मैरिड है। इनफैक्ट ऑल्ट न्यूज ने सफूरा जरगर के पति से बात भी की, जिससे पता चलता है कि उनकी शादी 2018 में ही हो चुकी है। और ये दावा कि उनकी प्रेगनेंसी का पता जेल जाने के बाद चला, ये भी झूठ है। ये बात अप्रैल की शुरुआत से ही खबरों में थी, जब उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया था। देखिए 12 अप्रैल की इस खबर को। इसमें कहा गया है कि 10 अप्रैल को गिरफ्तारी के बाद जरगर ने बताया था कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है और इसी आधार पर जमानत अर्जी दी थी। दोस्तों, ये बात यही नहीं रुकती है। इस समाज के अंदर इंसानी मखोटा पहने हुए बहुत सारे राक्षस घूम रहे हैं। ये इस हद तक गिर चुके हैं कि एक पॉर्न वीडियो को उठा करके ये दावा करते हैं कि वीडियो में दिख रही महिला जामिया स्टूडेंट सफूरा जरगर है। ये देखिए, आई सपोर्ट इंडियन आर्मी के पेज से ये वीडियो शेयर किया गया राघव राजपूत नाम के शख्स ने। ये देखते हैं कि शाहीन बाग की शेरनी सफूरा जरगर का रोमांटिक वीडियो भी आ गया है। जिसे चाहिए रिक्वेस्ट सेंड करो और तुरंत मिलेगा। ये देखिए एक और पेज, वी सपोर्ट नरेंद्र मोदी। इस तरह की चीजें लिख रहे हैं। उसके बाद कमेंट्स में कई लोग इस प्रकार के वीडियो को शेयर करते हैं और कई लोग एक दूसरे से वो वीडियो मांग रहे हैं। ये है हमारा वाहियात समाज और हम चला रहे हैं मेरा भारत महान, ऐसे बनेगा भारत महान। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये वीडियो पोर्नोग्राफी वेबसाइट से उठाया गया है और वीडियो में दिख रही महिला का नाम सेलेना बैंक्स है। अब आप सोचें, ये कौन सा समाज है जिसकी दुहाई अक्सर बात करते हुए आप लोग आपस में एक दूसरे को देते हैं? क्या ये वही समाज है? तो नहीं चाहिए हमें ऐसा समाज, भाड़ में जाए ऐसा समाज। अब ये देखिए, मेरी एक तस्वीर को किसी और तस्वीर के साथ जोड़ करके ये दावा किया जाने लगा कि सर पर काला कपड़ा बांधा ये आदमी एक बहुत बड़े आतंकी गिरोह का आतंकवादी है, जिसका असली नाम मोहम्मद जराबुद्दीन खान है, जो पाकिस्तान से भारत में नाम बदलकर बड़े बम धमाके करने की फिराक में आया हुआ है। लखनऊ में योगी पुलिस ने गिरोह की औलाद को पकड़ भी लिया था, लेकिन अपने ही देश में छुपा इसका कोई नमक हराम यार अकबर अली खान इसे भगाने में कामयाब हो गया है। ये कसाब की सुअर औलाद अब तक 23 खून और कई आतंकी हमले या बलात्कार जैसे कई अपराध कर चुका है। सूत्रों से पता चला है, हालांकि कौन से सूत्र है वो हमें भी नहीं पता है, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि ये सुअर की औलाद अभी अपने ही देश में, दोस्तों भाषा देखें इनकी, अपने ही देश में, ये सुअर की औलाद अपने ही देश में किसी कटुए की नापाकनी और नापाक के साथ ठहरा हुआ है। किसी को कहीं भी दिखे तो फौरन पुलिस को सूचित करें और सतर्क रहें। इन मुसलमानों से अपनी माँ, बहन, बेटी की सलामती के लिए जनहित में सभी देशवासियों तक पहुंचाने में मदद करें। भारत माता की जय और जय श्री राम। ये है इनकी भक्ति। आप जानते हैं इस फोटो की सच्चाई। दोस्तों, आपको याद होगा दिल्ली में एसएससी स्कैम के अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट हुआ था 2018 में। उसी प्रोटेस्ट की ये फोटो है, देखिए यहाँ पर। आप यहाँ पीछे ध्यान से देखें तो पीछे लिखा हुआ है एसएससी घोटाला। अब ये देखिए, एक और वायरल पोस्ट में ये दावा किया जाने लगा कि विनय दुबे की मां ने मुसलमान से शादी की थी। विनय दुबे के बाप का नाम महमूद है। इसका विनय दुबे नाम जानबूझकर रखा गया, जिससे कि इसे हिंदू ब्राह्मण समझकर बहुत से हिंदू भाई बहन गुमराह हो जाएं। ये जिहादियों का महत्वपूर्ण पैंतरा है, हिंदुत्व और देश को क्षति पहुंचाने का। दोस्तों, यहाँ भी दो बातें समझनी जरूरी है कि वो हिंदू हो या मुसलमान हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक सच्चाई और है
कि ये दावा गलत है। विनय दुबे के पिता का नाम जटाशंकर दुबे है। तो दोस्तों आप सोचिए, ये कौन लोग हैं, ये कौन सा समाज है, ये कहाँ रहता है ये समाज। हो सकता है कि मेरी इस वीडियो को देखने वाले लोगों में से ऐसे कई लोग हों जो खुद भी यही काम करते हों। मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है। पूछिए अपने ज़मीर से, अपनी आत्मा से, क्या यही है हमारा समाज? क्या यही है हमारी इंसानियत? मर चुकी है हमारे अंदर से इंसानियत। किसी भी नेता या राजनीतिक पार्टी की भक्ति के चक्कर में हम इतने अंधे हो चुके हैं कि अपने आपसी भाईचारे को खत्म करने में लगे हुए हैं। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुस्लिम की खुमारी आप लोगों के सर पर इतनी चढ़ चुकी है कि विश्वास मानिए अब आप पर कुछ नहीं हो सकता। आप लोग हो चुके हैं पागल। अब ये देखिए अगली खबर को। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 3 लोगों को आपस में बहस करते हुए देखा जाता है। इसके चलते दावा किया जाने लगा कि ऑस्ट्रेलिया में एक चाइनीज कपल को सुपरमार्केट में जाने से रोका गया और इसके पीछे की वजह कोरोना वायरस को बताया गया। 16 अप्रैल को टीवी एंड गुजराती ने भी इसी दावे के साथ इस वीडियो को शेयर किया। फिर ये लीजिए हिंदू राष्ट्र भारत, जबकि ये दावा भी गलत है। आप 11 अप्रैल 2020 को पब्लिश यूके के मीडिया आउटलेट डेली मिल का यह आर्टिकल देखिए। खबर के मुताबिक मेलबोर्न के बिग डब्ल्यू स्टोर में बेबी फूड के डिब्बे को लेकर 2 दुकानदारों के बीच में आपस में बहस हुई और इसको क्या से क्या बना दिया गया। लेकिन कोई बात नहीं, सब चंगा सी, सब चंगा सी। सर कोरोना वायरस के चलते होटल्स की क्लोजिंग डेट्स को लेकर के एक और फर्जी खबर शेयर की गई। अब ये देखिए इस शहर की महानता किस तरीके से लोगों में झूठ फैला रहा है। मजदूरों के लिए टिकट फ्री था तो कांग्रेस ने मजदूरों से ट्रेन टिकट के पैसे क्यों वसूले? जब ये आदेश था कि टिकट की बिक्री नहीं होगी। अगर इसको जूम करके दिखाया जाए, इसमें लिखा हुआ है नो टिकट्स बीइंग सोल्ड एट एनी स्टेशन। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सरकार का आदेश है। इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है नो टिकट्स बीइंग सोल्ड एट एनी स्टेशन। इसमें लिखा गया है आदेश था कि टिकट की बिक्री नहीं होगी, तो फिर मजदूरों से पैसे क्यों लिए गए? ये देखिए इसमें लिखा हुआ है नो टिकट्स बीइंग सोल्ड एट एनी स्टेशन। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सरकार का आदेश था कि मजदूरों से ट्रेन टिकट के किराए नहीं लिए जाएंगे। जब टिकट फ्री थी तो कांग्रेस शासित राज्यों ने ट्रेन टिकट के पैसे क्यों वसूले? जब ये आदेश था केंद्र सरकार का टिकट फ्री, मजदूरों से पैसा नहीं लिया जाएगा। ठीक, तो फिर राजस्थान, महाराष्ट्र कांग्रेस शासित राज्यों में ही क्यों लिया गया? अगर कंफ्यूजन होती तो पैन इंडिया होती ना सर। जिस पन्ने को ये अनपढ़ एंकर हवा में लहरा रहा है वो भारत सरकार का जारी किया हुआ 2 मई का सर्कुलर है। आप भी जानिए सर्कुलर क्या कहता है। ये सर्कुलर कहता है कि रेलवे सिर्फ उन्हीं यात्रियों को स्वीकार कर रहा है जिन्हें राज्य सरकारें अनुमोदित कर रही हैं। इसके अलावा किसी को भी स्टेशन पर आने की इजाजत नहीं है। राज्य सरकारों के अनुरोध पर कुछ विशेष ट्रेनें चल रही हैं, बाकी सभी ट्रेनें स्थगित रहेंगी। किसी भी स्टेशन से कोई टिकट बिक्री नहीं होगी। यही वो लाइन है जिसकी व्याख्या यह अनपढ़ एंकर बारंबार फ्री टिकट के रूप में कर रहा है, जबकि वो लाइन कहती है कि टिकटों की बिक्री नहीं होगी। टिकटों की बिक्री नहीं करने का जिक्र उन यात्रियों के लिए है जो प्रवासी मजदूर नहीं हैं और जिनके लिए राज्य सरकारों ने अनुमोदन नहीं किया है। इसका क्या अर्थ है? या तो इस एंकर को साधारण दर्जे की अंग्रेजी भी नहीं आती, या फिर यह अपने राजनीतिक आकाओं के दबाव में जानबूझकर झूठ फैला रहा है। दुख इस बात का नहीं कि यह एंकर है, गुस्सा इस बात का है कि इसे एंकर बनाया किसने। काले धन पर रोक के लिए लाए जा रहे 2000 रुपए के करेंसी नोट को बनाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। ये एक नई बात होगी। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। चुप हो जाओ और बाहर निकल जाओ। राष्ट्रवादी पत्रकारिता के पितामह ने पूरे देश का चरित्र प्रमाण पत्र जारी किया है। उसके समाज का चरित्र कैसा है, जो लोग उस देश में रहते हैं उनका चरित्र कैसा है। और आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि इन तीनों ही मापदंडों पर भारत बार बार हर बार कैसे फेल हो रहा है। क्या बोले? जो मैं आपको बता रहा था ना, अगर लॉजिक
which works is this model works, pay model. 2 मई 2020 को एक और सर्कुलर रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से जारी किया गया। ध्यान से देखिए इस सर्कुलर का 11वां बिंदु क्या कहता है। इस बिंदु की हेडिंग में ही लिखा हुआ है कि सेल ऑफ टिकट्स, टिकटों की बिक्री। ये बिंदु कहता है कि चूंकि ये श्रमिक विशेष ट्रेनें केवल उन व्यक्तियों के लिए रेलवे द्वारा चलाई जा रही हैं जिन्हें राज्य प्राप्त करने के लिए राज्य के परामर्श से राज्य द्वारा मंजूरी दी गई है और आम जनता के लिए नहीं, टिकटों की बिक्री के लिए निम्नलिखित पद्धति अपनाई जाएगी। मूल राज्य ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों की सही संख्या का संकेत देगा, जो कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन की क्षमता को देखते हुए लगभग 1200 या कम से कम 90% होना चाहिए। रेलवे राज्य के मूल द्वारा इंगित किए गए यात्रियों की संख्या के अनुसार निर्दिष्ट राज्य के लिए ट्रेन टिकट प्रिंट करेगा और उन्हें स्थानीय राज्य के अधिकार में सौंप देगा। दोस्तों, असली खेल तो यहाँ है। स्थानीय राज्य सरकार प्राधिकरण यात्रियों को उनके द्वारा क्लियर किए गए टिकट को सौंप देगी और टिकट का किराया उनसे वसूलेगी, यानी जमा करेगी और कुल राशि रेलवे को सौंप देगी। ये है इसकी सच्चाई। मतलब टिकट के पैसे मजदूरों से लिए गए और सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों में ही नहीं बल्कि हर जगह लिए गए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उम्मीद करता हूं अब आपको ये खेल समझ में आया हो। कोविड-19 कोरोना वायरस के इस दौर में मैटरहॉर्न पर्वत पर सभी देशों के लोगों को ऐसे बुरे वक्त में उम्मीद देने के लिए झंडों की रोशनी को दिखाया गया था, जिसके चलते कई सारे लोग भारत में क्या दावा करने लगे, ये देखिए आप। अब ये देखिए, आपको पता होगा कि कोविड-19 के इस दौर में गृह मंत्री अमित शाह बहुत ज्यादा नजर नहीं आए, तो फिर कई लोग सोशल मीडिया पर ये दावा करने लगे कि गृह मंत्री को बोन कैंसर हो गया है। और लीजिए, सोशल मीडिया पर यह दावा किया जाने लगा कि बेरोजगार भत्ता योजना के तहत भारत सरकार सभी बेरोजगारों को प्रति माह 3500 रुपए दे रही है, जबकि भारत सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। होती तो शायद अच्छा होता। अगली खबर में इंडिया टीवी के स्क्रीनशॉट को देखिए। इसमें लिखते हैं कि दुनिया में हल्ला मचने लगा, चीन का रोल दिखने लगा। चीन को टारगेट करते हुए जिस पिक्चर का इस्तेमाल उन्होंने अपने इस प्रोग्राम में किया है, वो पिक्चर पाक न्योन नाम के एक साउथ कोरियन आर्टिस्ट की है। इस हरकत को रेसिज्म कहते हैं। दोस्तों कभी कभी तो कुछ न्यूज चैनल न्यूज दिखाते समय इतने ज्यादा एक्साइटमेंट में आ जाते हैं कि ये हो जाता है 160 करोड़ मजदूरों पर कोरोना संकट। फिर ये जिसमें एबीपी न्यूज के एक फर्जी स्क्रीनशॉट को तैयार करके ये दावा किया जा रहा है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यूज दिखाते समय कई बार न्यूज चैनल जरूरत से ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन किस हद तक, ये देखिए। इस खबर को देखने के बाद में कई लोग इस रिसर्च में लग गए हैं कि आखिरकार यूपी में जिले हैं कितने। फिर ये आज तक चैनल के लोगों को इस्तेमाल करके एक फर्जी स्क्रीनशॉट तैयार किया गया, उसके बाद ये दावा किया गया। तो यहाँ देखिए, वृंदावन में कुछ आपसी लड़ाई के चलते साधुओं को चोट लगी। उसके बाद में उन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए ये दावा किया जाने लगा कि मारने वाले लोग बांग्लादेशी हैं। मतलब कुछ भी उठाइए, कहीं से भी उठाइए, कहीं भी जोड़ दीजिए। दोस्तों कौन है ये ऐसी खबर फैलाने वाले लोग? कहाँ रहते हैं ये? कहाँ से आते हैं? दोस्तों एक बात तो कंफर्म है, जब फेक न्यूज के इतिहास की बात होगी तो हर रिसर्चर को एक वीडियो के सामने तो नतमस्तक होना ही पड़ेगा। देखिए इस वीडियो को। काले धन पर रोक के लिए लाए जा रहे 2000 रुपए के करेंसी नोट को बनाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। ये एक नई बात होगी। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। और अब हम आपको ये भी बताएंगे कि NGC तकनीक कैसे काम करती है। NGC के काम करने के लिए किसी पावर सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। ये सिग्नल रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है। जब कोई सैटेलाइट लोकेशन की जानकारी लेने के लिए सिग्नल देता है,
एनजीसी लोकेशन से इस सिग्नल को रिफ्लेक्ट कर देता है। इससे लोकेशन का सही अंदाजा मिल जाता है और सैटेलाइट को करेंसी के सीरियल नंबर की भी जानकारी मिल जाती है। यानी ऐसी करेंसी जिसमें एनजीसी लगा होता है उसकी लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है। अब आप उसे चाहें तो 7 तालों में भी बंद करके रखें, वो ट्रैक हो जाएगी। भले ही करेंसी नोट ग्राउंड लेवल से 120 मीटर नीचे क्यों ना रखा गया हो। करेंसी नोट को नष्ट किए बिना एनजीसी को ना तो निकाला जा सकता है और ना ही उसके साथ कोई छेड़छाड़ की जा सकती है। यानी 2000 रुपए का नोट अब आपको फंसा देगा। एनजीसी लगी करेंसी को ट्रैक किया जा सकता है, इसलिए किसी भी जगह पर जमा किए गए काले धन का ठीक ठाक अनुमान पहले से लगाया जा सकता है। दोस्तों यकीन मानिए ऐसी और कई लाखों करोड़ों फर्जी खबरें हैं जो समाज में फैल रही हैं। आप लोगों को सचेत होना पड़ेगा। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक मैंने आप लोगों को जितनी भी फेक न्यूज या वीडियोस के बारे में बताया है, जो कि हमारी रिसर्च के मुताबिक मात्र हाल ही में भारत में फैली फेक न्यूज का 1% भी नहीं है। आप इस वीडियो को बैक करके एक बार इन सबके व्यूज जरूर चेक कीजिए। देखिए कि इन फेक न्यूज वीडियोस या पोस्ट को देखने वाले, शेयर या रिट्वीट करने वाले कितने लोग हैं। फिर अंदाजा लगाइए कि इन सब की वजह से कितने लोग में नफरत का जहर पहुंच गया, जबकि इसमें किसी भी फेक न्यूज के लगभग 1 या 2% भी सोर्सेज शामिल नहीं किए गए हैं। और ये तो सिर्फ हाल ही के समय का मामला है। उसके अलावा थोड़ा ही पीछे जाएं तो पता चलेगा कि CA/NRC के खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट के संबंध में भी इसी तरह कई फेक न्यूज चलाई गई थी, जिसमें कई मेन स्ट्रीम मीडिया, बड़े बड़े वेरीफाई अकाउंट्स और दलों के लोग शामिल थे। इसके अलावा पिछले कई सालों से आप लोगों तक व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी के जरिए बहुत सारा झूठा और गलत इतिहास भेजा जा चुका है और ये सिस्टम बहुत तेजी से अपनी गति पकड़ता जा रहा है, जिससे आपके सोचने की शक्ति पर कब्जा किया जा रहा है। आप लोगों ने भी एक बार उन पोस्ट को या मैसेज को देखकर सवाल नहीं किया कि इसका सोर्स क्या है, बस व्हाट्सएप और फेसबुक पर आया तो मान लिया। ऐसे तो कोई भी कुछ भी लिख कर या वीडियो बनाकर उसकी कोई भी कहानी बताकर सेंड कर देगा तो आप मान लोगे, है ना। दोस्तों आप लोगों को एक जानकारी और दे दें, रिसर्च करते समय फेक न्यूज फैलाने वाले और गाली गलौज करने वाले या लोगों को धमकाने वाले ऐसे कई सोशल मीडिया यूजर्स हमें मिले जिन्हें खुद प्रधानमंत्री और बड़े बड़े नेता फॉलो करते हैं। तो सवाल कीजिए कि प्रधानमंत्री ट्विटर पर ऐसे घटिया लोगों को फॉलो क्यों करते हैं? क्या उससे उनकी मर्यादा नहीं गिरती? फेक न्यूज से समाज में इतनी नफरत पैदा कर दी है कि ड्रामा चल रहा है। कभी कैब बुक करने के बाद कैंसिल की जाती है तो वजह बताई जाती है कि वो ड्राइवर मुस्लिम था। ये क्या है? फिर पिज्जा डिलीवरी बॉय के टाइम पे भी यही सेम हरकत रिपीट होती है। कभी सब्जी वालों से सब्जी धर्म के आधार पर लेने की बात की जाती है, कभी कहा जाता है कि मुस्लिम लोगों ने सब्जी मत लीजिए। ये क्या बदतमीजी चल रही है समाज में? कौन है समाज में इतनी नफरत घोलने वाले लोग? इनका एजेंडा क्या है? ये क्या करना चाहते हैं? लेकिन लोगों को भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की खुमारी जो चढ़ गई है। हर बात में हिंदू मुस्लिम, हर बात में मंदिर मस्जिद। टीवी मीडिया खोलिए, हर समय हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और पाकिस्तान पर चर्चा चल रही है। दोस्तों अगर आप लोग इस फेक न्यूज से बचना चाहते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि जो इस तरह की फर्जी खबरें फैला रहे हैं उनसे भी, और जो ऐसे चैनल हैं उनसे भी दूरी बना लेनी चाहिए। आप किसी भी पार्टी को, किसी भी नेता को सपोर्ट करते हो, वो आपका व्यक्तिगत विषय हो सकता है, लेकिन आप मीडिया क्यों देखते हैं? आपको जानकारी मिले, आपको नॉलेज मिले। आपको जानकारी मिल रही है वहां पर? टीवी पे तो हर समय हिंदू मुस्लिम चल रहा है, आपको मिल क्या रहा है? वहां पर टीवी का एक खास एजेंडा चल रहा है। वहां से तो मौलवी पकड़ लाइए, यहाँ से तो पंडित पकड़ लाइए और फिर कुत्ते बिल्लियों की तरह लगाइए उनको, क्योंकि इससे टीआरपी मिलती है। आप लोग भी ऐसे ही शोज को देख करके इनको प्रमोट कर रहे हैं, तो आप सभी जो ऐसे शोज को देखते हैं, जो ऐसे चैनलों को देखते हैं, बराबर के भागीदार हैं। अगर चाहते हैं कि इन फर्जी खबरों से बचना तो आज ही ये काम कीजिए। कह दीजिए अपने केबल ऑपरेटर से कि नहीं चाहिए हमको ऐसे चैनल जो फर्जी खबरें दिखाते हैं, बंद करवाइए इन सबको। क्योंकि आप लोग इन चैनल्स को देखते हैं तभी ना इनको शय मिलती है। आप चैनल देखना बंद कर दीजिए, लेकिन नहीं, आप लोग मजे लेते रहिए।
आपके इस मजे के चक्कर में किसी दिन आपके साथ ही मजे हो जाएंगे। तब जाइएगा आप इन मीडिया के पास अपने इश्यूज को लेकर के, ये नहीं दिखाएगा आपके मुद्दे को, क्योंकि इसको अपने यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की दुकानें चलानी है। कहां गए मुद्दे आप लोगों के? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, भुखमरी की समस्या, महिलाओं की सुरक्षा, सड़क, सीवर, स्ट्रीट लाइट, ये मुद्दे कहां हैं? क्या आपने कभी जानने की कोशिश करी कि जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ने के लिए जाता है उस स्कूल में टीचर क्यों नहीं आ रहा है? नहीं, कोई मतलब नहीं है आपको इस बात से। क्या कभी जानने की कोशिश करी कि आपके जिला या गांव में कितने सरकारी अस्पताल हैं जहां पे अच्छा इलाज होता है, या अस्पताल है भी कि नहीं? तो नहीं, ये देखना है कि कौन खतरे में और कौन नहीं, क्या वही बनाएंगे और क्या नहीं। धन्यवाद।